क्या लिखा है? बिंदु बंदेश्वर, पटना, काठमांडू, चेन्नई, कोलंबो, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रम, उधमपुर, मुंबई, अहमदाबाद, इनके लिए ये अहमदाबाद भीष्माष्टमी जो है वो 8 तारीख को, वो आज है। इन जगहों के लिए आज मंगलवार है, बाकियों के लिए जो है 9 को है। भीष्माष्टमी का निकालो उसमें से कुछ इंटरनेट में से। तो आज 8 तारीख, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस 8 तारीख को 1969 को कहे थे। जो बाहर सुख ढूंढता है वह भौतिकवादी है, और जो अंदर आनंद ढूंढता है वह अध्यात्मवादी है। तो ये भी बड़ी एक विचारने की बात जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने कही है। हम सभी सुख चाहते हैं इस संसार में, परिवार में, स्त्री में, पति में। ये सब भौतिकवाद है। देखो, सुख है पर भौतिकवाद में सुख नहीं है। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है मृग का। मृग तृष्णा में भरिमी के लखियो आत्मदेव। जप तप व्रत सब ही करो, त्यागो वस्त्र अन्न, शहनशाह बिन प्रेम के कभी न हो प्रसन्न। शहनशाह कृष्ण भगवान, वो प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग प्रायः भौतिक सुख ढूंढते हैं, भौतिकवादी हैं, इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है मृग का, मृग चरम। मृग तृष्णा में भरमी के लखियो आत्मदेव। मरुस्थल में, रेत में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में भी पशु होते हैं। जैसे राजस्थान में कुछ समय एरिया जो है डेजर्ट है, तो एक मृग डेजर्ट में घूम रहा है, मरुस्थल में, रेत में घूम रहा है। उसको प्यास लगती है, प्यास लगती है, मूर्ख है, पशु है वो। और उस रेत में वो पानी की खोज करता है। क्या रेत में पानी है? कुछ लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे, बाकी चुप है। रेत में पानी है? नहीं। ऐसे उत्तर दिया करो ताकि तुम लोग यहीं रहो, मतलब यहाँ बैठे बैठे कहीं और ना चले जाओ। तो वो मृग
रेत में पानी ढूंढता है, धूप है, नजर लगाता चारों तरफ पानी कहाँ है। उसको रेत जो है सूरज की रोशनी से चमकती हुई पानी की तरह दिखाई देती है। जैसे ये अनुभव हमें भी है और उनको भी होगा, केवल हम कार में जाते हैं तो सड़क में दूर पानी जैसा दिखाई देता है किसी को अनुभव भी है? देखा ना? हाँ। लेकिन वो पानी है नहीं, भ्रम है। कार जब वहां पहुंचती कुछ भी नहीं, तो वो रेत में मृग जो है, वो पशु जो है, वो रेत में पानी ढूंढा तो उसको सूरज की रोशनी से रेत चमकती हुई पानी की तरह दिखाई देती है। वो सोचता मुझे पानी मिल गया, उसकी ओर भागता है। जब पास पहुंचता तो कुछ भी नहीं, वो पानी थोड़ा था। पर वो पशु होने के कारण उसी रेत में फिर से पानी की खोज करता है। दूसरी तरफ देखता है, उधर भागता है, कुछ भी नहीं। तीसरी तरफ, चौथी, भागते भागते उस शरीर के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो समाप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग इस भौतिक संसार में सुखों की खोज कर रहे हैं, जबकि सुख इसमें है ही नहीं। वो रेत में पानी का भ्रम है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज नहीं करनी। जैसे पानी है पर रेत के अंदर नहीं है, वो पानी है नदी के किनारे, जहाँ नदी बह रही है, जहाँ तालाब है, वहां पानी है, लेकिन रेत में पानी नहीं है। इसी प्रकार सुख है पर इस संसार में नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी जीव उस पशु की तरह इस संसार में सुख खोजते हैं, पत्नी में, बच्चों में। जैसे एक उदाहरण पहले भी हमने दिया है, एक परिवार दिल्ली का, संपर्क में थे, उनके घर कभी कभी जाया करते थे। एक दिन घर गए हम तो पूछा, भाई बहू रानी कहाँ है, बहू बेटी कहाँ है? तो कहते हैं महाराज आपसे क्या छुपाएं, तो हमारे बेटे को छोड़ के चली गई। वो छोड़ के चली गई। मैं क्यों चली? कहते झगड़ा हुआ कुछ। कहते मैंने नहीं तेरे साथ रहना, तो चली गई। तो मैंने कहा भाई कुछ सहानुभूति, मैंने बुलाओ उसको। बुलाया, कहते महाराज आए, तो आ गई। वो माता हमारे बुलाने पर आ गई। आई तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया, क्योंकि चली गई थी घर से वो। लड़के के माँ बाप, उसका मामा मामी और भी कुछ रिश्तेदार थे, तो सब इकट्ठे हो गए। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू बिटिया क्यों चली गई? कहने लगी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बता रही है उसकी बातें। वो सर नीचे करके उसका पति सुन रहा है। वो कहता है कि मैं भी कुछ बोलूं? मैंने कहा बोलो। तू तो चुप करके बैठा, बोलो। कहता है कि महाराज जिसने पता क्या किया था? मैंने कहा क्या किया था? पंजाबी परिवार था वो, अभी भी है। कहते मेरे सर पर जुत्ती मारी थी। जुत्ती कहते हैं जूते को, पंजाबी में जुत्ती कहते हैं। तो मैंने पूछा, कहती हाँ मैंने मारी थी, झूठ थोड़ा बोल सकते। तो ये बातचीत जब चल रही थी तो उनका मामा, लड़के का मामा ही वहां बैठा था। कहते महाराज देखा आपने इनका हालत क्या है? कहते शादी से पहले दोनों मेरे पास आए,
मामा के पास गए, कहते कि मामा अगर हमारा ब्याह नहीं हुआ हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। देखो अभी जूते मार रहे हैं एक दूसरे को, ये संसार है। पहले सोचा हम शादी हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा, आनंद सर कुछ भी नहीं यहाँ पर, ये मन का भ्रम है, मलिन मन का भ्रम है, कोई सुख नहीं यहाँ पर। अरे जो पैसे वाले हैं उनमें उनको कोई सुख है? मैं आपको एक दो पैसे वालों का उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में लोगों के बड़ा बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है, अरबोंपति लोग हैं। एक सारी दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी अमेरिकन था एक समय पहले, उसका नाम था जॉन पॉल गेटी, और इंग्लैंड में रहता था, बहुत अमीर आदमी। तो उसके पास प्रेस वाले गए उसको पूछने के लिए कि मिस्टर गेटी आप ये बताओ, दुनिया में आप सबसे अमीर आदमी हैं, आपकी इच्छा क्या है? व्हाट इज योर डिजायर? आप दुनिया में इतना अमीर आदमी, क्या इच्छा आपकी? तो ध्यान से सुनिए, दुनिया में सबसे अमीर आदमी क्या कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि आई शुड बी एबल टू पास यूरिन प्रॉपरली, अर्थात मेरी ये इच्छा कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। एक दुनिया में सबसे अमीर आदमी पेशाब भी नहीं कर सकता। और खुराक क्या थी उसकी? जौ का पानी, बार्ले वाटर। पैसे में सुख होता तो उसके बाद सबसे ज्यादा कोई सुख ही नहीं। वो बीमार है, पेशाब भी नहीं कर सकता, ऐसा रोग लग गया उसको। तो लोग पैसे में सुख ढूंढते हैं। प्राय लोगों की ये, हाँ पैसे वाला जो बड़ा सुखी। अब कोई अगर पैसे वाले सुखी होते तो ये गति थोड़ी होती। सुख तो केवल हरि चरणों में है, राधा कांत के चरणों में है, भगवान की शरण में है। आज हम दुखी केवल इसलिए हैं हम राधा कांत से विमुख हैं, उन्मुख नहीं है। मन हमारा इस दुख रूपी संसार में भटक रहा है। जैसे मृग रेत में देखता है यहां पानी है, वहां भी नहीं, वहां तीसरी ऐसे ही भारत के लोग मैंने अमेरिका में देखे गए हुए, परेशान, वहां पर बड़ी परेशानी है। एक बार प्रभुपाद की कृपा से हम अमेरिका में गए। कहाँ जाना था मेरा? तो अमेरिका कोई जाने लायक जगह भी नहीं है, पर लोग बड़ा कहते हैं। तो हम शिकागो में थे, एक डॉक्टर था वहाँ, डॉक्टर गुलियानी, बड़ा अमीर है, डॉक्टर लोगों के पास बहुत पैसा वहाँ पर। तो उसने अपने घर में सत्संग रखा। सत्संग जब रखा तो सब अमीर लोग आए, बड़े बड़े अमीर। वहाँ पर जो सबसे अमीर होते हैं उनके पास या तो मर्सिडीज गाड़ियाँ होती हैं, मर्सिडीज बहुत महंगी गाड़ी है, या फिर लिमोजिन, लिमोजिन बहुत लंबी गाड़ी होती है, बड़ी लंबी, बड़ी बड़ी वो भी कीमत वाली गाड़ी होती है। उसमें लोग वहाँ आए, कुछ चर्चा चली तो ऐसा ही कोई विषय था। वो लोग कहते हैं, वहाँ के कुछ आए हुए धनी लोग कहते हैं हमारा यहाँ कोई सुख नहीं, हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं अपने देश में, लेकिन हमारे बच्चे कहते हैं हमने नहीं जाना। उनको बच्चों को क्या पता भविष्य का, वो बच्चे हैं। तो मैंने कहा यहाँ कोई पैसे की कमी है? कहते पैसा तो ऐसा है कि जैसे डॉलर दरख्तों पर लगे, जितने मर्जी चुन लो उनको, बहुत धन है लेकिन कोई सुख शांति नहीं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हम अज्ञानी लोग बाहर सुख ढूंढते हैं संसार में,
हम भौतिकवादी हैं। और देखो सुख जो है हमारे अंदर है। अंदर क्या है? भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं, हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है जिसे सब लोग खत्म करने में लगे हैं, गोरों ने बड़ा प्रयास किया, मुसलमानों ने मार मार कर हमें मुसलमान बनाया। भारत और पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सभी जबरदस्ती बनाए गए हो। लेकिन जो जबरदस्ती बन गए, जो मुसलमान बन गए, वो बड़े कट्टरपंथी हो गए। असली मुसलमान कट्टरपंथी नहीं है, जिन्हें कहते हैं सुन्नी, सुन के मुसलमान बने थे। वो चाहते हैं जितने भी हिंदू हैं सब मुसलमान बन जाएं, उनका ये प्रयास है। तो यहां इस संसार में कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख शांति है ही नहीं। तो अंदर, हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे हृदय में है। आत्मा जो है वो परमात्मा की शक्ति से कार्य कर सकती है। तो श्वेतवत्सला उपनिषद में उदाहरण दिया है, एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पंछी उस फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा। तो हम इस भौतिक संसार को भोगने में इतने व्यस्त हैं कि जो हमारे सब कुछ है, हमारे भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है उनकी ओर देखने के लिए। अगर हम उनकी ओर देखते हैं और आत्मदर्शी बनते हैं, भाई मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, इस शरीर से सुख, जब शरीर ही मैं नहीं हूं तो सुख कैसे मिलेगा इसमें से? सुख तो आत्मदर्शन में है। और आत्मदर्शन के बारे में प्रभुपाद एक दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। समाधि, समाधि क्या चीज है? समाधि वैदिक डिक्शनरी निरुक्ति में कहा है, सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। आत्म तत्व यथात्मयम्। जब मन संकल्प विकल्प छोड़ करके, मन भौतिक है, आत्मा के चिंतन में लग जाता है, उसे समाधि कहते हैं। और आत्मा के चिंतन में जब लगता है तो साथ ही परमात्मा ही बैठे हुए हैं उसके, और उन्हीं से संपर्क करने से, उन्हीं का चिंतन करने से आत्मा को सुख शांति मिलती है, आत्मा सुखी होती है। अभी एक बात मैं आपको अपने बचपन की सुनाता हूँ। यहाँ शरीर का जन्म हुआ, घर से पार ही, घर के पास ही एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष, पीपल का नहीं, बरगद, बरगद का वृक्ष। उसके नीचे बैठने के लिए ऐसे पत्थरों का थड़ा बनाया था, पक्का बनाया हुआ है। तो उस रास्ते से गुजरते थे हम, आना जाना होता था। क्या देखा कि एक संत वहां आके बैठ गए, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल कोपीन पहनी हुई उन्होंने, और शरीर उनका इतना हृष्ट पुष्ट, इतने स्वस्थ के कोई दिखता ही नहीं ऐसा।
जटाएं थी, बाल थे, और बैठे भी नीचे जमीन पर, कोई आसन भी नीचे नहीं है। तो आगे कोई अग्नि भी नहीं जलाई, वहां 2-3 दिन वो बैठे रहे। शरीर से जो पिता थे, बोले रात को ये हो सकता है लेटते हों, दिन भर तो ये बैठे रहते हैं समाधि में। उनके पास एक ईंट रख दी, पर ईंट पर सर रख के लेटेंगे। 2-3 वो दिन वहां रहे। देखो, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का, ना कोई वस्त्र, लेकिन शरीर इतना स्वस्थ क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा स्वस्थ थी। उनकी आत्मा विषय विकारों में, संसार में, स्त्री में या पुरुष में कोई सुख नहीं ढूंढ रही थी। उनकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए वो प्रसन्न है, सुखी है। तो जो बाहर सुख ढूंढता है संसार में, वो भौतिकवादी है, और जो अंदर आनंद ढूंढता है वह अध्यात्मवादी है। हमने अपने अंदर आत्मा में आनंद ढूंढना है। आत्मा आनंदित, अभी आत्मा का पतन हो गया, पतन हो गया तो परमात्मा बेचारे साथ साथ चल रहे हैं आत्मा के। ये भगवान की कृपा है। तो आत्मा संसार में आ गिरी तो अभी आध्यात्मिक जगत में नहीं रही। जब यहाँ आ गिरी तो बस सुख भोगना आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अभी जगत ये भौतिक है, वो आत्मा ने फिर बाहर सुख ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ कहीं सुख नहीं। जैसे एक आत्मा हमारे संपर्क में आई, उस आत्मा पर भी मुझे कृपा दिखती है भगवान की। तो उस आत्मा का पिता भी मुझे मिला, गालियां निकाल रहा था, देखो ये पढ़ाया, अभी ये शादी नहीं करता, मतलब माँ बहन की गालियां। उस आदमी को मैंने कहा, भाई तेरा पिता चाहता है शादी करना, तुम शादी कर ले। कहते महाराज ये झंझट में नहीं डालो मेरे को, वाकई झंझट है, सब बेकार है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया दिल्ली का, पहले आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे हम नहीं। अभी जब शादी होगी तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। ये है संसार। इस संसार में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है हमको। जैसे रेत में पानी का भ्रम। अभी देखो, आप सुनते होंगे कुछ माताएं जो यहाँ कनाडा से आई थी, दीक्षा लेके गई। अब वो कहती हैं कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा राधाकांत की कृपा मिली, यहाँ आई वो। वहाँ सब लोग परेशान हैं, परेशान है, वहाँ बहुत परेशान है। कल ही एक फोन आया था कनाडा से। कहाँ थे हम तब? हाँ, कल ही एक माता ब्राह्मण परिवार से कनाडा में है वो, तो बड़ी परेशान रो रही थी वो। कहते लायक बहुत ही मैं, लेकिन बाकी जो हैं वो मेरे से ईर्ष्या करने लगे। कुछ उसने भी गलतियां की, रो रही है। तो इस संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख जो है केवल हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, और उसे प्रभुपाद कहते हैं वो अध्यात्मवादी है। जो अंदर सुख ढूंढता है वो अध्यात्मवादी है। ऐसे संत महात्माओं के विचारों के पास ना कई संत ऐसे हैं, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का। भारत उन्हीं का देश है, संतों का देश है। भारत में बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए, मध्य प्रदेश में भी हुए, महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत में एक जगह है रजौरी, वहाँ पर भी एक माता हुई। वो ये जो होते हैं सुनहरे कहते हैं उनको, सुनहरा समझते हैं ना आप सब लोग, गोल्ड स्मिथ ज्वेलर समझते हो नहीं? हाँ,
सुनहरे परिवार से थी, बच्चे थे उसके, परिवार था, पति। माता को कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, घर छोड़ के वो हरिद्वार चली गई। हरिद्वार गई, कुछ समय नहीं हुई तो फिर वो वृंदावन आ गई। वृंदावन में वो रंग जी के घेरे में रहती थी, रंग जी का जो घेरा है। तो वो माता यहाँ आकर इतनी महान हो गई कि ठाकुर जी आके उससे बातें करते थे। ठाकुर जी उस माता से बातें करते थे। कई लोगों ने सुना कि ठाकुर जी उससे बातें कर रहे हैं। तो 2-3 घटनाएं उनके जीवन की। तब अंग्रेजों का राज था भारत में। तो उस माता के पास बाल कृष्ण की मूर्ति थी, जो भगवान उनसे बातें करते थे। तो वो एक बार गोवर्धन की परिक्रमा के लिए उसने अपने गोपाल जी को एक टोकरी में डाला, उनको बिठाया और कोई एक सेवक ने उनको उठा लिया और माता जा रही है गोवर्धन परिक्रमा के लिए। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज जी महाराज की। जब वो जा रही हैं तो अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज 2 सिपाही, माइक दिखाओ उसमें क्या है। माता सोचने लगी कि ये गौ मांस खाने वाले मेरे भगवान को स्पर्श करेंगे, मन में आई गिलानी। तो माता चलती गई, उसके बोला चल चल। पीछे ही वो सोचने लगे पता नहीं कौन है। तो उन्होंने क्या किया, जब देखने की कोशिश की तो ठाकुर जी ने भाई ऐसा किया, दोनों गरे डर के भाग गए। वो कहती मेरा लाला जो है ना अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तो भगा दिया। तो वो रंग जी के घेरे में कमरे में रहती थी। तो कई बार लोगों ने बातें करते सुना उसको। वो माता इतनी भक्त बन गई। तो पूछा किसी ने कि क्या कहते हैं, कहता मेरे साथ शादी कर लो, मैंने बेटा बनाया, मैं शादी करनी है। भगवान हमारे कौतकी हैं, हंसाने वाले हैं, लीलाएं करने वाले हैं। तो हर जगह भक्त हुए, कुछ ना कुछ लीलाएं हुई। एक मध्य प्रदेश में एक शिला है, उसको नृसिंह शिला कहते हैं। वो भी एक व्हाट्सएप में भेजा था किसी ने। वो नृसिंह शिला जो है वह साल में एक बार कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, नदी है, तो वो शिला जो है नदी में तैरती है, तैरती हुई दिखाई देगी। उधर मुसलमान भी आते हैं, हिंदू, बड़ी दुनिया इकट्ठी होती है। और पुजारी जिस तरफ जाता है शिला भी उस तरफ ही जाती है। तो सारे भारत में कुछ ना कुछ है, पर अभी लुप्त हो रहा था विदेशियों के राज से, विदेशियों के आक्रमण से। पहले मुसलमानों ने आक्रमण किया, फिर मलेच्छ लोग आ गए, इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई हमारे सनातन धर्म को, प्रभुपाद कहते थे। तो अभी फिर जब अपने देसी लोग आए तो वो बेचारे बिल्कुल ही गए गुजरे। नाम के खाली उनके हिंदू नाम थे, लेकिन थे वो सब दूसरे धर्मों के लोग, और उन्होंने भारत को बड़ी अच्छी तरह से बर्बाद किया। लेकिन कृष्ण भगवान का मैं कई बार कहता हूँ, भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं। उन्होंने हम कलयुग के लोगों को बचाने के लिए प्रभुपाद जी को भेज दिया, सब कुछ सुगम कर दिया उन्होंने। तो सुख जो है हमें संसार में नहीं ढूंढना। सुख तो वैसे धर्म भारत में है और कहीं धर्म नहीं है। एक बालिका, मुस्लिम बालिका, उसको देखा मैंने, उसका वीडियो किसी ने भेजा मेरे को। वो क्या कह रही है, वो कहती है जीसस से पहले, ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं थे। यानी कि अभी 2022 है, 2022 साल इससे पहले ईसाई नहीं थे। जीसस ने जो है ईसाई धर्म स्थापित किया। पर वो कहती है कि मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, 1400 साल पहले मोहम्मद
ने इस्लाम का प्रचार किया। फिर वो कहती है 500 साल पहले सिख नहीं थे, गुरु नानक देव ने सिख बनाए। ऐसे कुछ उसने, और फिर कार्ल मार्क्स से पहले जो थे ये साम्यवादी, यानी कि ये नहीं थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, इन्होंने इन मतों की शुरुआत की। लेकिन वो कह रही है महिला कि सनातन जो है अपने धर्म की कह रही है, सनातन इसकी कोई शुरुआत नहीं, ये अनादि पुरातन है। सनातन जो है सृष्टि की रचना के साथ बना है, वही ये सनातन धर्म है। अभी ये सिमट रहा है कलयुग के प्रभाव से। लेकिन याद रखो कि कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा हुआ है, उनके चरण चिन्हों पर चलकर सनातन धर्म के अनुयायी बनो, अपना आने वाला कल अच्छा कर लो। आने वाला कल क्या है? शरीर छोड़ना, सबने छोड़ना, नहीं छोड़ना, यहां नहीं छोड़ते होंगे लोग, नहीं छोड़ते, सब जगह शरीर छोड़ना। ये मृत्यु लोक है, पर ये स्थान बड़ा दिव्य है। यहाँ इसी स्थान पर परमपिता आए, दिव्य लीलाएं की उन्होंने। दिव्य लीलाएं हमको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसे दिव्य गोवर्धन पर्वत को, जो उन्हीं का स्वरूप है, अपनी सुंगली पर उठा के रखा 7 दिन तक। तो यहां पर हम भगवान की भक्ति में लगे, प्रयास करें अपने मन को, जो भौतिकवादी मन जो है, जो बाहर सुख ढूंढ रहा है। बाहर सुख क्या है? पुरुष स्त्री में सुख ढूंढ रहा है, स्त्री पुरुष में ढूंढ रही है। ये आकर्षण, इससे हम सभी लोग पीड़ित हैं। काम विकार से पुरुष भी पीड़ित है, स्त्री भी पीड़ित है। तो प्रभुपाद कृपा से ये भागवत से मिलता है, काम विकार से हम कैसे मुक्त होंगे। अगर हम राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे, कैसे भगवान कृष्ण राधा जी के संग विहार करते थे, क्या क्या लीला करते थे। देखने में कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है, राधा रानी उनकी शक्ति है, दिव्य शक्ति, परा प्रकृति, अलाधनी शक्ति। तो ये देखने से हमारी काम वासनाएं खत्म होंगी। देखो ये है, ये भागवत में लिखा, प्रभुपाद जी ने बताया है। किसी ने पढ़ा ये? नहीं। तो ये वासनाएं सबको पीड़ित कर रही हैं। इनसे बचने के लिए राधा कृष्ण का चितना श्रृंगार करो, उनकी सेवा करो, हैं, उनको पूजो, तो उनकी कृपा से हमारे अंदर जो गंदगी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बाहर कहीं सुख नहीं है, लगता है सुख है, लेकिन अब जब हम ऐसा लगता है तो इसी में हम लोग फंस जाते हैं, बाहर सुख ढूंढने में ही, और जीवन समाप्त हो जाता है। ये जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद कृपा से जो आज उनकी शिक्षा है, इसमें हमने बाहर कहीं सुख नहीं ढूंढना, क्योंकि बाहर कहीं सुख है ही नहीं। सुख तो अपने अंदर है, आत्मदर्शन में सुख है। सुख परमात्मा की शरण में है। इसलिए कहा है ना, क्या कहा है? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख, भज मन
राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, शंकर जटा जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटा नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। ये मेरे मन को संत तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, भगवान के चरणों में ही सुख है और कहीं सुख नहीं है। तो ये सुधार हमने प्रभुपाद कृपा से करना है। प्रभुपाद ने ये जो कृष्ण भावना दी है हमको, इसके अनुसार हमने स्वयं चलना है और कृपा लेने के लिए देखो जो कलयुग के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम, इससे पहले कृष्ण बलराम, उससे पहले राम लक्ष्मण। तो भगवान इस अवतार में जो कृष्ण बलराम हैं वो गौर निताय के रूप में आए, तो उनके चरणों का हमने भजन करना है। उन्होंने जो है ये हरि नाम दिया, भाई हरि नाम करो, संकीर्तन करो। ऐसा करने से तुम्हारा हृदय जैसे ही धीरे धीरे शुद्ध होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब बिल्कुल हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर तेरा संसार से बिल्कुल मन हट जाएगा, तुम्हें संसार की ओर फिर देखना भी पसंद नहीं करोगे। संसार में कुछ है ही नहीं, मन की भटकना है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, कहीं सुख नहीं है। जैसे एक ब्राह्मण था, तो मेरे ख्याल में एक ही लड़का था उसका। वो लड़का जो है एक नाइयों की लड़की से, ब्राह्मण बाद ही बड़ा था ना, नाइयों की लड़की से उसका कुछ संपर्क हो गया। तो बाप ने कहा भाई तुम नाइयों की लड़की, हम ब्राह्मण हैं, नाई की लड़की से तो शादी करेगा? कहते मैं उसी से करूँगा। कहते ये नहीं हो सकता, आत्महत्या कर ली, मर गया वो लड़का, कुछ जहर खा लिया, पता नहीं क्या किया। तो हमारा मन संसार में फंसा हुआ है, इसमें यहाँ कहीं सुख है ही नहीं, मन की भटकना है, मलिन मन की भटकना है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इस मलिन मन को भटकने से बचाएं, और ये तभी बचेगा जब ये हरि सिमरन में लगेगा। हरि सिमरन में लगने से ये बचेगा। भज मन नहीं, ये नहीं, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल,
केशव माधव गोविंद बोल, केशव नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटे ना लगना कुछ तेरा मोह, ना लगना केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल सदन नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम नाम की महिमा है बेतोड़, नाम की महिमा है बेतोड़, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए जीवन और मरना, मिट जाए पाप की गठरी सर से खोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव बोल हरि 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 बोल।
केशव माधव गोविंद बोल। दुनिया है एक गोरख धंधा, दुनिया भेद समझा है कोई बंदा, भेद ब्रह्म स्वरूप तराजू को, तराजू केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, गोविंद नटवर नागर गिरिधारी, नाम का अमृत पीनित घोर, नाम का पीनित केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव इस भजन का एक एक शब्द बड़ा विचारने योग्य है। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सारे कृष्ण के नाम हैं। जैसी जैसी भगवान की लीलाएं हैं वैसे वैसे उनके नाम। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। परेशानी क्या है हमको? हमारे सरों पर पाप है। कोई कहते मैंने इस जन्म में तो नहीं किए। तेरे कितने जन्म हुए तू क्या जानता है? पता नहीं कौन से जन्म में क्या पाप किया हमने। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमारा ये शरीर बनता है, और जब जैसी कर्म हम यहाँ करते हैं इसके अनुसार अगला शरीर बनता है। तो पापों के कारण हमारी बुद्धि मलिन हुई है। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकार में मेरा मन लगा रहा तो विषय विकार पाप करवाते हैं लोगों से। तो देखो पाप जो है ना, ये इन्होंने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। और ये पाप कैसे समाप्त होंगे? नाम लेने से। नाम लेने से। वैसे बाकी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने बाकी ये नाम भी लिए हैं, पर प्रधान जो है ना, ये महामंत्र है हरे कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ये प्रधान है। तो कोई खर्चा नहीं होगा, ना लगना कुछ तेरा मोल, तेरा कोई खर्चा नहीं होगा। केशव माधव गोविंद बोल। फिर नाम का प्रताप बताया आगे। शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। शबरी जी भीलने की कन्या थी, वो भी बेचारी राम राम जपती थी गुरु अपने गुरु कृपा से। अहल्या जो थी वो पत्थर की शिला बन गई थी गौतम ऋषि के श्राप के कारण। उसने भी नाम जपा भगवान का। सदन कसाई, सदन कसाई जो थे उन्हें भी भगवत प्राप्ति हुई। कसाई थे वो। सदन कसाई की बड़ी दिव्य कथा है। सदन कसाई ऐसा था कि पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण थे। तो एक गाय माता भागती हुई आई, उसके पीछे एक कसाई लगा हुआ था। तो आगे जाने के दो रास्ते थे, एक इधर का एक इधर का। तो आगे जो सदन जी थे ब्राह्मण रूप में थे पूर्व जन्म में। तो जा रहे थे, उस कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ गई। देखा भाई कसाई है, उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया। जो उनको नहीं करना चाहिए था, उसको भटका देना चाहिए था। आगे वो आता है वर्णन। हरे कृष्णा हरे उन्होंने ब्राह्मण थे सदन जी पूर्व जन्म में। उन्हें झूठ नहीं बोला, हाथ से बता दिया गाय इधर गई है। हुआ क्या, कसाई ने पकड़ लिया और मार दिया गौ माता को। अगले जन्म ये कसाई बने, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार बने रहे इनके। ऐसा वर्णन आता है सदन जी जो हैं ये पशुओं को मारते काटते नहीं थे, कटा कटाया मांस लाकर बेचते थे। एक दिन जहां ये मांस बेचते थे सदन जी महाराज, उनके आगे एक संत गुजरे। उन्होंने देखा वो उनके पास एक शालिग्राम चिला थी, उसी से वो जितना भी मांस तोड़ना हो तोड़ देते थे। उस शिला को त्रकड़ी में रख तोड़ते थे मांस को। महात्मा सोचने की एक कसाई के पास शालिग्राम कहाँ से आ गए। कहे भैया ये मेरे को दे दे, ले लो। तो ब्राह्मण आए, उनको नहलाया भगवान को और अभिषेक किया उनको और कहा भगवान कहाँ कसाई के पास पड़े हुए थे आप। और महात्मा रात को जब सोए तो सपने में भगवान आए। शालिग्राम भगवान ने कहा कि वो मेरा भक्त है, तू क्यों लाया मेरे को, उससे वापस दे क्या। ब्राह्मण उठ गया, वो महात्मा उठ गए। तो उसने कहा भाई तू बड़ा महान है, ये जानता क्या है। कहते ये शालिग्राम है और ये तुम्हें बहुत चाहते हैं। इन्होंने बताया कि तुम इनको जब इधर उठा के इधर उधर रखता है तो ये बड़े खुश होते हैं। सदन जी सोचने लगे
मेरे घर में भगवान है। और उनको धंधा छोड़ के वो जगन्नाथपुरी को चल पड़े। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सदन जी महाराज चल पड़े। तो शाम का समय हो गया। चलते चलते, पहले तो पैदल ही यात्राएं होती थी, जब शाम का समय हुआ तो एक घर का दरवाजा खटखटाया उन्होंने। एक माता आई। कहते हाँ बोलिए। कहते मैं यात्री हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, रात बचानी है मैंने। सुबह तक कहते हाँ आओ हमारे घर रहना, रात में आओ। पुरानी बात है। सदन जी रात को रुके। सदन जी अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण बड़े सुंदर थे। और माता जो है उन पर आसक्त हो गई। रात को आगे उल्टी सीधी बातें करने के। माता ऐसा मत करो, मेरी तुम माता हो। मना कर दिया सदन जी ने। वो माता सोचने लगी ये असल में मेरे पति से डर रहा है, और गई पति का गला काटा उसने। कि इससे डर रहा था। कहते माता ये क्या कर दिया तूने, ऐसा पाप क्यों किया। अगर देखा भी मानने वाला नहीं है तो सुबह जब वही तो वो चिल्लाने लगी माता, मेरे पति को इसने मार दिया। मार दिए जब तो केस जज के पास आया। जज ने बोला तुमने इसके पति को मारा। बेचारे चुप रहे। भाई देखने में बड़े भोले वाले हैं ये। तो जज को कोई शंका हुई, उसने कहा भाई जान से इनके दोनों हाथ काट दो। सदन जी के हाथ काट दिए। इसी हालत में बेचारे वो पहुंचे कहाँ पर, पुरी में पहुंचे बिना हाथों के। जब पहुंचे पुरी के नजदीक ही थे तो जगन्नाथ भगवान ने अपने पंडे को स्वप्न दिया। कहा एक मेरा भक्त सदन आ रहा है, पाल के लेके जाओ, उसको लेके आओ। उसकी पहचान है, उसके हाथ नहीं है। तो पाल के लेके पंडा आया। देखा सदन जी बिना हाथों के थे। आप सदन जी आपको किसने बताया। कहते आप बड़े महान हैं, जगन्नाथ जी ने भेजा हमें, ये पालकी पे बैठो आप। उनको ले गए पुरी में। भगवान के दर्शन किए उन्होंने और भगवान से प्रार्थना करने की, पर प्रभु मेरे से क्या अपराध हुआ था कि मेरे हाथ कट गए। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण थे और गाय का तूने बता दिया इधर गई है, हाथ तेरी इसलिए कटे। गाय का तूने बताया, गाय और पीछे उसके कसाई लगा था और कसाई ने जो है उसका गाय माता को मार दिया था। अच्छा वो जो औरत थी वो वही गाय थी पूर्व जन्म की, और उसका पति जो था वो कसाई था मारने वाला। इस जन्म में उसने उसका गला काट दिया। फिर जगन्नाथ जी की कृपा से सदन जी के हाथ वापस आ गए। तो देखो नाम की महिमा। शबरी अहल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम जपने से इन सबको मुक्ति मिली। नाम की महिमा है बेतुल। नाम की महिमा को कोई नहीं कह सकता नाम में इतनी शक्ति। नाम की शक्ति अपार है, बेतोल है। आप कह नहीं सकते कि नाम से इतना प्रभाव, बिल्कुल नहीं। केशव माधव गोविंद बोल। अगर जो चाहे भवसागर तरना, अगर तुम्हें भवसागर से पार होना है, मिट जाए जीवन और मरना। जीना मरना, जन्म मरना जो है, जन्म में है, थोड़े समय रहेंगे मर जाएंगे। इस समाप्त करने के लिए पाप की गठड़ी सर से खोल। तेरे सर पर जो पाप की गठड़ी है, पाप का बोझ जो तेरे सर पर है, उसको तुम नीचे उतार दे, उसको खोल दे। और पाप की गठड़ी कैसे खुलेगी। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। ये नाम जप दे, तेरे पाप की गठड़ी सर से खुल जाएगी।
समाप्त हो जाएंगे तेरे पाप। तो याद रखो, एकदम ऐसे नहीं समाप्त होंगे, धीरे धीरे होंगे। पुण्य भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, पाप भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर लेखक कहते हैं दुनिया है एक गोरख धंधा। गोरख धंधे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन जानता गोरख धंधे के बारे में? हाँ जी, गोरख धंधा कहीं क्या एक्सप्लेन कैसे करोगे? दो नंबरी लकड़ी है गोरख धंधा, यही है ना? किसने कहा है? गोरख धंधा मतलब उल्टा सीधा काम है ये। दुनिया है एक गोरख धंधा, भेद समझा है कोई बंदा। कोई इस बात को समझ पाया, लेकिन सब इसमें फंस गए, जाल में फंस गए सारे, गोरख धंधे में सब फंस गए। कोई भाग्यशाली जैसे प्रभुपाद जी थे, वो इसका भेद समझे। यही है ना? ब्रह्म स्वरूप तराजू तोल। ब्रह्म स्वरूप तराजू मतलब अन्याय मत कर किसी से। केशव माधव गोविंद बोल। फिर कहा है गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिधारी। गिरिवरधारी, गिरी लिखा, गिरिवर गिर। हम देखो यहाँ गोवर्धन के भजन में भगवान का नाम आ ही जाता है, गोवर्धन नाथ जी का। गिरिवरधारी है, नटवर नागर गिरिवरधारी। और नटवर नागर पर ही मुझे एक भजन सुनाना पड़ेगा आपको। सुना दो? हाँ, किसने कहा है? कौन कह रहा है? ये बोलता क्यों नहीं? बोल सकता है तुम भाई। तुम तमिल है नहीं? कन्नड़ा तमिल तरी में तमिल कुछ तरी है, कन्नड़ा इल्ले। तो ये पहले मैं थोड़ा बता लूँ, फिर नटवर पर भजन सुना देता हूँ। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिवरधारी, नाम का अमृत पी नित घोल। रोज नाम को, अमृत है, इसको नीत घोल कर पियो। और अमृत को ये नहीं थोड़ा सा जपा और फिर माला को फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक बार एक भक्त मंदिर में कोई ढूंढ रहा है, तो कहते हैं प्रभु जी क्या गुम हो गया? कहते माला गुम होगी मेरी। बड़ी मुश्किल से 16 माला की होंगी, कल माला कहाँ फेंक दी पता ही नहीं। तो अभी आप लोग जो हैं नटवर भगवान के चरणों में आने के लिए तैयार हो जाओ। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन को, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा। ज्यों तार नटवर नागर नंदा। भजो रे मन
गोविंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। यूं नदियों में गंगा, यूं नदियों भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भज। परम पिता को भूल के मूर्ख, भूल के मूर्ख क्यों होता शर्मिंदा, क्यों होता। भजो रे मन गोविंदा। नटवर ना भजो रे मन गोविंदा। हर दम भजन उसी का करना, उसी का करना। तज कर पाप का धंधा, तज कर भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। तो बस नटवर नागर भगवान जो हैं उनका भजन करो। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। और राकेश कहाँ गया है? राकेश तो महाराज जी सुबह बच्चों को लेकर बाहर चला गया। अपनी बोले कि खुद तो बच्चे बाहर चले गए सामान से। तो कुछ ऐसे ही लगा मेरे को, इसलिए पूछा ना उसकी पत्नी यहाँ पर ना बच्चे। आपके पास गए थे शाम हैं? कल शाम को मिलने गए थे, आपसे कह रहे थे बाहर खड़े थे, क्या चले नहीं मिला था हमको, सुबह मिला था। तो नटवर नागर भगवान का भजन करना हमने। श्याम सुंदर मुखचंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारों में चंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी हैं, ज्यों नदियों में गंगा। सारी गोपियों में श्रेष्ठ राधा रानी है। परम पिता को भूल के मूर्ख क्यों होता शर्मिंदा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। हरदम भजन उसी का करना, तज कर पाप का धंधा। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। तो बस गोविंद का भजन करना है, इसी में हमारा कल्याण होगा, इसी में हमारा मंगल होगा भाई। बाकी तो सब ऐसे ही है। संसार अमंगल है, अमंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव्यो सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान का नाम अमंगल को समाप्त करने वाला और मंगल का करने वाला है। तो हम सब ने बाहर सुख नहीं ढूंढना, जो पराया हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए हम भौतिकवादी हैं।
और अंदर आनंद ढूंढना, यही अध्यात्मवाद है। ये प्रभुपाद जी ने 1969 में लॉस एंजलिस में कहा था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमन कुमार हल्दिया, वेस्ट बंगाल से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। महाराज जी, हमें जप कैसे करना चाहिए? जब हम भक्तों के संग में बैठकर जप करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर या धीरे धीरे? क्योंकि अगर ज़ोर से बोलो तो हमारा जप तो ठीक होगा, लेकिन बगल वाले भक्त को डिस्टर्बेंस होगी, और अगर धीरे करो तो नींद आ जाती है। प्लीज़ महाराज जी, एनलाइटन अस, योर एस्पायरिंग सर्वेंट नमन। ऐसा है नमन जी, जब तो वैसे थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए। जब को धीरे बोलने से अगर आपको नींद आए तो खड़े हो जाओ, चल फिर कर करो। और जैसे कहा, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना। हमें जब बोल के करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। बस ऐसे करो। थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हो, प्रभुपाद ने फास्ट भी किया, स्लो भी किया है। जैसे तैसे भी जप करो। इसी से हमारा जो मलिन मन शुद्ध होगा और हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न है, बैठो। पंचजन्य प्रभु, शिरपुर महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में नमन और दंडवत। महाराज जी, आपने दीक्षा देते समय मुझे कहा था हर रोज़ 4 बजे से पहले उठना है। वो वाणी आज भी मेरे हृदय में है। आपकी कृपा से रोज़ 4 बजे जल्दी उठ जाता हूँ। 4:30 से 7 बजे तक माता और पत्नी समेत जप करता हूँ। हर रोज़ 7 से 7:30 बजे तक मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ। 7:30 बजे भागवतम पढ़ता हूँ। अभी ये भौतिक जगत अरण्य के समान है, ये पढ़ रहा हूँ। आपकी और सभी भक्तों की बहुत याद आती है। महाराज जी, आपको और भक्तों को मिलने जल्द ही गोवर्धन आऊँगा। अभी मेरा PhD का थोड़ा सा काम बाकी है, आपकी कृपा से जल्द समाप्त हो जाएगा। आप सभी का इतना ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। महाराज जी, आपके श्री मुख से भजन सुनना चाहता हूँ। हे गिरधर, तेरी आरती गाऊं। कल तूने सुना था पंचजन्य, कल तेरे लिए तो सुनाई थी हमने गिरधर की आरती। कल मेरे ख्याल में तुम नहीं था सुनने के लिए। चलो आज भी तेरी फरमाइश पूरी कर देते हैं हम भाई। उसको पूछना, कल सुना था उसने। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोग, प्यारी बंसी मेरो मन मोग, देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। आया उसका आंसर? पंचजन्य, कल भी तेरे लिए हमने ये आरती गाई थी, तूने सुनी थी या नहीं, ये बता। कल आस्था माता का जन्मदिन था तो उस उपलक्ष्य में फल का वितरण आज। अच्छा अच्छा, तो आस्था माता जो दिल्ली में है ना, नोएडा में, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में फलों का वितरण अभी होगा। आप सब लोग फल प्रसाद लेंगे। भोग लगाया नहीं उनका? अच्छा, और तरुण जी की तरफ से, तरुण जी अभी क्या कह रहे हैं? अभी क्या कहा उसने भी? कोई इमरजेंसी? हैं? कौन? तुम क्यों मारते हो तुम एक दूसरे का आपस में? ये भक्तों के लक्षण थोड़े। क्यों मारा तूने उसको? हैं? तुम मारते हैं, तुम गलतियां नहीं करता, तुम मारने का क्या? तेरे से बड़ा है वो, बच्चा थोड़ा है वो। इसका ये कर देना निर्णय है, मूर्खता है, नहीं क्या कर। तो पंचजन्य एक अमृतसर से माता जी हैं, गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुजी मैं अमृतसर से हूँ। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें कि वो भी जप शुरू कर दें, क्योंकि मेरी नहीं सुनते। गुरुजी मेरा जप अच्छे से होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दें।
कौन है ये? नाम ठीक से नहीं आ रहा है इसमें, इनका नाम कृष्ण काजो ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, मेरी शुभकामना है माता तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करना ताकि वो कृपा करें और तेरे बच्चे भी भक्ति में लगे। हरे कृष्णा